दोस्तों, मेरा नाम आलोक पांडे है। मैं आत्मनिर्भरता शब्द को विश्लेषित करने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, मुझे बड़ा दुख होता है जब ये आत्मनिर्भरता को भारत सरकार के विरोध में इसका दुरुपयोग किया जाता है। दुनिया का सबसे सक्षम शब्द मुझे लगता है आत्मनिर्भर है, और दुनिया में कोई ऐसा राष्ट्र नहीं होगा भारत के सिवाय या भारतीयों के सिवाय जो आत्मनिर्भरता का इतना अपमान कर रहा होगा जितना पिछले मैं एक हफ्ते से देख रहा हूं। दोस्तों, हम भारतीय क्या अकर्मण बनकर ही रहना चाहते हैं? कोई काम नहीं करना चाहते? सरकार पैदा होने के बाद आपको हॉस्पिटल में खर्चा दे, फिर आपको पढ़ाए, फिर आपको खाना दे, फिर आपको मजदूरी, फिर आपको नौकरी, नौकरी न मिले तो बेरोजगारी भत्ता, फिर आपका इलाज कराए, फिर आपके बाद इतना सब होने के बाद में भी आपको मौका मिले तो आपकी गाली खाए। सरकार का ये काम नहीं है। सरकार की परिभाषा में वैश्विक एक्सेप्टेंस 3 कार्यों की है। सरकार 3 काम के लिए प्रमुख रूप से होती है। पहला, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। दूसरा, देश की बाउंड्रीज को सुरक्षित करना। तीसरा, उसके बदले में टैक्स वसूलना। ये सरकार के 3 प्रमुख कार्य हैं। चौथा कार्य डेमोक्रेटिक देश में होता है कि जो लोग समाजवादी व्यवस्था है इस देश में, या जो लोग लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, तो सरकार कुछ मानव के लिए भी काम करे, मानव विकास के लिए भी। हम हश्र देख चुके हैं। सोवियत रूस का 60 टुकड़ों में बट गया था, सब कुछ सरकारी विभाग बनाने के बाद, सब कुछ सरकार का करने के बाद। क्या तुम चाहते हो सभी, हम सब चाहते हैं भारतीय, ये देश भी 60 टुकड़ों में टूट जाए? 3 में तो पहले ही टूट चुका है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अभी और चाहते हो कि 4 टुकड़े और हो जाएं? इसीलिए आत्मनिर्भर शब्द का अपमान बंद करना बंद कर दीजिए, अपमान करना बंद कर दीजिए। आत्मनिर्भर का कतई मतलब ये नहीं है कि सरकार आपको ये कहना चाहती है कि आप जो घर बैठे आपको काम नहीं देगी, आप घर बैठे आपका इलाज नहीं करेगी, आप घर बैठे सरकार रोड नहीं बनाएगी, आप पैदल चले। सरकार रोड केवल अमीरों के लिए नहीं बनाती है, उसमें गरीब भी चलते हैं। मैं बहुत दिनों से, साल खान से देख रहा हूं, मैं 1 साल से, कि सरकार में एक नेता का बयान आया था कि सरकार रोड में केवल अमीर ही चलते हैं। तो जब भी मैं रोड में चलता हूं तो मुझे लगता है मैं बड़ा अमीर हूं क्या, मैं कार से चल रहा हूं। कितने लोग कार से चलने वाले अमीर होते हैं? इसीलिए दोस्तों, आत्मनिर्भर शब्द का मतलब ये बिल्कुल नहीं है हिंदुस्तान में 1000 साल की गुलामी के बाद हम लोगों का स्वाभिमान मर सा गया है। हम सब चाहते हैं कि हमें कुछ न करना पड़े, बस घर बैठे मिल जाए, और अगर न दे सरकार तो हम सरकार को एब्यूज करें, गाली दें, जितना मौका मिले। सरकार भी अपने सिस्टम एक अंग है मात्र। अभी आप देखेंगे कि सरकार एक लिमिट से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है, और अगर अभी ये सरकार नहीं होती ना, और दूसरी कोई सरकार होती, तो इस समय आटा 100 रुपये किलो, गेहूँ जो और दूध 200 रुपये किलो मिलता, और कहा जाता कि जब अमेरिका जैसा देश नहीं संभाल पा रहा है तो हम क्या संभालेंगे। क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं? तो मुझे उन लोगों से ये बात सख्त कहना है कि आत्मनिर्भरता जैसे शब्दों का अपमान करना, मजाक करना बंद कर दें। आत्मनिर्भरता का मतलब अपने आप को सक्षम बनाना है। सक्षम बनाने का कतई मतलब नहीं है कि इस देश में विदेशी निवेश नहीं आएगा, या इस देश में लोगों को रोजगार खत्म हो जाएंगे और सब लोग अपना अपना काम करने लगेंगे। और अगर काश ऐसा हो जाए कि सब अपना काम करने लगे, सरकार को केवल उसके प्राकृतिक तीन काम करने दें जो राजतंत्र में होता था, भारत में हो चाहे विश्व में। राजतंत्र में सिर्फ सरकार 3 काम करती थी, ताकि राजा का जिस दिन मन आ जाए बट्टे बट्टे बनाया, सोना चांदी फेंक दिया, अपने झरोखा दर्शन देते हुए काम खत्म है। सरकार कोई चौथा काम करती थी? बताइए, अकबर ने चौथा कौन सा काम किया? औरंगजेब ने चौथा कौन सा काम किया? नहीं पता ना। केवल 3 काम सरकार इतना ही करती थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, टैक्स वसूलना, और इस देश की बाउंड्रीज को सुरक्षित रखना। और कभी कभी बाउंड्रीज को सुरक्षित रखने में सरकारें फेल हो जाती थी। 1962 से लेकर के और 2001 के बीच में 2019 तक आप देखेंगे अक्साई चीन चला गया, जम्मू कश्मीर का पीओके चला गया, तिब्बत को हमने चीन को दे करके एक अपनी सिक्योर बाउंड्री खत्म कर दी, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया। और कितना चाहते हो, अब कितना देश तोड़ेंगे हम लोग। इसीलिए वो कौमें जो जिंदा होती हैं वो आत्मनिर्भरता को पसंद करती हैं। तो दोस्तों, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप जिंदा कौम रहना चाहते हैं, या अब मैं दूसरी बात नहीं कहूँगा। इसलिए सरकार को कोसना और राष्ट्र को कोसना बंद करिए, इसको फैशन मत बनाइए। दुनिया का सबसे बेहतरीन देश है हमारा, सदियों से था,
है और रहेगा, इसे रहने दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों, अगर आप मैं एक YouTube चैनल भी चलाता हूं, आलोक पांडे द GS क्रैकर करके। अगर आप मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक दायरे के अंदर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।